आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम सब अपनी ही भावनाओं के हाथों कठपुतली बन जाते हैं, है ना? तो आज हम 3 ऐसी साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल करके भावनाओं पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत काम की है जो रोजमर्रा के मानसिक तनाव से आज़ादी चाहते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी एक पैराडाइम शिफ्ट लाते हैं। जरा सोचिए, जिन्हें हम बाहरी समस्याएं मान लेते हैं, जैसे किसी एग्जाम की तैयारी ना होना या किसी से बहस हो जाना, क्या वो सच में बाहरी हैं? बिल्कुल नहीं। गहराई से देखा जाए तो ये बस हमारे अंदर के डर या गुस्से जैसी छिपी हुई भावनाएं होती हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं कुछ अहम बिंदुओं पर रहेगी। सबसे पहले समस्याओं का भ्रम, फिर विचारों को नया रूप देना, भावनाओं को पहचानना, डर का धीरे धीरे सामना करना और अंत में अपना नियंत्रण वापस पाना। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं और इस समस्याओं के भ्रम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी की ज्यादातर रुकावटें अक्सर सिर्फ एक भ्रम होती हैं। बाहरी चीजें कभी भी अपने आप में कोई समस्या नहीं होती, बल्कि उन पर जो हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया होती है ना, वो हमें परेशान करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी से विवाद हो जाए तो असली समस्या वो विवाद नहीं है, बल्कि उसके कारण अंदर उठने वाला गुस्सा है। इसी तरह तैयारी ना होने पर जो महसूस होता है वो असल में डर है, और यकीन मानिए, इस बात को समझना ही नियंत्रण पाने की पहली सीढ़ी है। अब जब ये साफ हो गया है कि असली रिमोट कंट्रोल हमारे अंदर ही है, तो चलिए अपने टूल किट की पहले टूल को खोलते हैं, जो है नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ना। यहां एंट्री होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी की। ये कोई भारी भरकम किताबी शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रूवन फ्रेमवर्क है जो दिमाग में चलने वाले नेगेटिव विचारों के लूप को सच में तोड़ देता है और एंग्जाइटी को कम करता है। इस तकनीक के 4 बहुत ही सीधे और आसान से कदम हैं। मान लीजिए कि किसी बड़े प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो सबसे पहले उस नेगेटिव विचार को पकड़ना होता है, फिर उस पर सवाल उठाना होता है, उसे एक नया रूप देना होता है और फिर इसका लगातार अभ्यास करना होता है। इसमें जो सवाल उठाने वाला कदम है ना, वो सबसे दिलचस्प है। यहाँ खुद से पूछना होता है कि क्या ये डर किसी तथ्य यानी फैक्ट पर आधारित है या ये बस हमारी कोई धारणा है। क्या सच में पिछले सारे प्रेजेंटेशन खराब हुए थे? अक्सर हमारा दिमाग किसी वर्स्ट के सिनेरियो यानी सबसे बुरे परिणाम को पकड़कर बैठ जाता है। इसी धारणा को चुनौती देना सबसे जरूरी है। चलिए अब अपने दूसरे मनोवैज्ञानिक टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये टूल भावनाओं को उसी वक्त यानी एकदम रियल टाइम में मैनेज करने के बारे में है। भावनाओं को कंट्रोल करना एक बहुत ही जरूरी स्किल है और ये भी 4 कदमों से ही बनती है। अपनी जागरूकता बढ़ाना, भावना को पूरी तरह से एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानकर स्वीकार करना, उसके असली कारण के बारे में सोचना और फिर कोई सही कदम उठाना। इसे एक असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। अगर ऑफिस में बॉस काम में कमियां निकाल दे तो वहां जो भावना उभरती है उसे गुस्सा नाम देना चाहिए। या फिर सोशल मीडिया पर किसी पुराने दोस्त की लग्जरी लाइफ देखकर जलन या उदासी महसूस होना बहुत ही स्वाभाविक है। इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये बस हमारे अपने संघर्षों का आईना होता है। अब यहां से खेल बदलता है। तुरंत आवेगी होकर बॉस पर चिल्लाने और अपनी नौकरी खतरे में डालने या फिर खुद को फेलियर मानकर दुखी होने के बजाय एक रचनात्मक तरीका चुना जा सकता है, जैसे कि शांति से फीडबैक मांगना या उस दोस्त की सफलता को खुद के लिए एक मोटिवेशन बना लेना। और पता है, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की बायोलॉजी काम कर रही है। जैसे ही हम किसी भावना को पहचानकर उसे एक नाम देते हैं, हमारे दिमाग का तार्किक हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है और यह हिस्सा तुरंत ही भावनाओं के केंद्र यानी एमिगडाला को शांत कर देता है। यह बिल्कुल एक मैजिक स्विच की तरह काम करता है। अब हम अपनी टूल किट की तीसरी और आखिरी तकनीक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे अंदर गहराई में बैठे डरों का सीधे सीधे सामना करती है। इस पूरी प्रक्रिया को डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस चीज से हमें डर लगता है, सेफ और कंट्रोल तरीके से धीरे धीरे उसका सामना करना। इससे दिमाग की वायरिंग बदल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि सामने वाली स्थिति असल में कोई खतरा नहीं है। इस प्रक्रिया में सबसे पहला काम है अपने डर को पहचानना। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का डर हो, ऊंचाई से डर लगता हो, फ्लाइट में बैठने से घबराहट होती हो या फिर कुत्तों से डर लगता हो। जब तक डर की पहचान नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी।
डर पता चलने के बाद उसकी एक हायरार्की यानी पदानुक्रम बनाना होता है। मतलब अपनी घबराहट को सबसे कम से सबसे ज्यादा के क्रम में रखना। जैसे सबसे कम घबराहट दोस्तों से बात करने में होती है, फिर क्लास में जवाब देने में थोड़ी ज्यादा, और अंत में सबसे ऊपर आएगा सैकड़ों लोगों के सामने पूरी तरह से पब्लिक स्पीकिंग करना। और फिर शुरू होता है धीरे धीरे इस डर का सामना करने का अभ्यास। जैसे अगर ऊंचाई का डर है तो पहले चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे देखना और तब तक उस बेचैनी में रुकना जब तक कि दिमाग शांत ना हो जाए, फिर 8वीं मंजिल पर जाना। इस तरह बार बार सामना करने से दिमाग सीख जाता है कि सब कुछ एकदम सुरक्षित है। तो चलिए अब इन तीनों तकनीकों को एक साथ मिलाते हैं और इस पूरी पिक्चर को समझते हैं कि अपना नियंत्रण वापस कैसे पाया जाए। ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देती है कि हमें कभी भी अपने ही दिमाग की सनक और भावनाओं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं बनना चाहिए। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही उत्तेजक सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इन नई मनोवैज्ञानिक तकनीकों से लैस होने के बाद अब हमारी जिंदगी की डोर असल में किसके हाथ में होनी चाहिए? भावनाओं के या खुद हमारे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।